हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और दो स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, आज के दिन यहाँ पे आपको जो रिटेल इन्फ्लेशन डाटा आने वाला था, जो यहाँ पे आ भी चुका है और आप लोगों को जानना है कि यहाँ पे क्या डाटा दिखाई दे रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग डाटा पे एक बार चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डाटा कुछ खास क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हाँ, यहाँ पे जो है कमी तो आते हुए दिखाई दे रहा है। 6.83% यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे क्या है ना कि ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसके नेक्स्ट मंथ मतलब आपका जो सितंबर में डाटा सही आते हुए दिखाई नहीं देगा, गेन होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि आप जानते हो कि इस बार यहाँ पे जो है क्या हुआ है, पल्स का दाम बढ़ते हुए दिखाई दिया और इसलिए ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का बोलना है कि रेट जो है हाई दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे 6.83% यहाँ पे अगस्त मंथ का जो इन्फ्लेशन डाटा दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे मॉडरेट है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई के अनुसार ये आपको ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, बाकी यहाँ पे कल क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा। लेकिन ऐसे तो आप जानते हो कि आज यहाँ पे निफ्टी 50 फ्लैट होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मतलब माइनस कर दिया होगा या फिर उनका एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हुआ। क्योंकि जो स्टॉक यहाँ पे आज के दिन आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था जो पिछले मंथ से, वो आज यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसको भी जानना है कि क्या यहाँ पे IRFC या फिर आपका आरबीआई ने या फिर आपका एडकॉन रेलटेल क्या यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, तो आप ज़रूर से मेरा आप यहाँ पे प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे पहला शेयर है आपको CDSL और देखो आज के दिन यहाँ पे भी आपको कमजोरी दिखाई दी है। स्टार्टिंग में यहाँ पे गेन दिखने को मिला और फिर उसके बाद यहाँ पे 3.5% तक का जो है फॉल। अब देखो यहाँ पे कोई कारण है तो नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज का इस गिरावट का जो मैंने शेयर किया हुआ है कि आज प्रेशर ही है, क्योंकि मिड कैप प्लस स्मॉल कैप 3% 4% तक यहाँ पे आपको डाउन जाते हुए दिखाई दिए और इसलिए कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में ही प्रेशर दिखाई दिया, बस सिवाय यहाँ पे लार्ज कैप छोड़ाकर। लेकिन वहाँ पे भी आपको गिरावट था क्योंकि एक न्यूज़ जो यहाँ पे GST 10% ऑन डीजल व्हीकल, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ जाता है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर से जान सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जब स्टॉक के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, मैंने इसे आपको 981 से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने आपको 1165 ही मैंने शेयर किया था और फिर मैंने बोला कि भाई अब यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। देखते देखते स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट भी आपको देखने को मिला था, जैसे यहाँ पे टारगेट अभी भी यहाँ पे क्या है ना 20%, जो ऑलमोस्ट यहाँ से बाई रेटिंग। कहने का मतलब ये है कि भाई 1500 से लेकर 1400 का यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ये टारगेट आपको दे रहे हैं। अब देखो स्टॉक आप जानते हो कि अभी भी जहाँ पर इसका प्राइस आपको 1600 प्लस था वो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी बहुत से लोग का यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। लेकिन यदि आपने एवरेज नहीं किया है तो ये सबसे बड़ा आप लोगों का गलती है। देखो ये सब कंपनी जैसे कि आपका BSE प्लस ये कंपनी आपका CDSL, ये सब स्टॉक में तभी गेन होगा जब मार्केट में लोग आएंगे। और जानते हो कि अभी जो फिलहाल यहाँ पे बुल रन जब आपको चल रहा था तो लोग यहाँ पे आए होंगे और इसलिए गजब का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। तो यदि आप एवरेज नहीं कर रहे थे तो फिर ये आपका फॉल्ट है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि कंपनी के बारे में समझो, क्या कंपनी का फंडामेंटल कमजोर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 30% का आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 31% का दिखाई देता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि कंपनी जो भी अपने ऊपर लगाता है उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे 30% के ग्रोथ के हिसाब से हो जाता है। 130 रुपया मतलब 100 रुपया लगा रही है तो 130 रुपया यहाँ पे बन जा रहा है, जो एक गजब का नंबर है ही। साथ साथ यहाँ पे कोई डेब्ट भी नहीं है जो यहाँ पे कोई चिंता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो PG रेशियो वो यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा यहाँ पे हाई है। लेकिन आपको मैटर करना चाहिए बिजनेस के बारे में। ठीक है, यदि बिजनेस कंपनी का पसंद आप लोगों को आ रहा है तो जरूर से यहाँ पे इन्वेस्ट करो। बाकी यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो तो फिर आप यहाँ PG रेशियो चेकआउट करो, यहाँ पे एक बार आप चेकआउट कर दो। ठीक है, ये सब कोई जो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी का बिजनेस को देखकर और कुछ बेसिक फंडामेंटल को देख कर के आप पता लगा सकते हो कि क्या कंपनी स्ट्रांग है या फिर नहीं। क्योंकि आने वाले समय में जो भी कंपनी आपको गेन करेगी वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस से ही यहाँ पे रिलेट करने वाला है। तो इस बात को आप लोग सही से समझते हो तो निश्चिंत होकर अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। अब चलो जो यहाँ पे लास्ट स्टॉक है उसका नाम है यहाँ पे मैसडॉक। देखो मैसडॉक में आज के दिन यहाँ पे 7.5%। देखो यहाँ पे बस मैसडॉक ही नहीं है, यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में भी ऑलमोस्ट 10% तक का यहाँ पे गिरावट। तो क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दें? तो देखो मैंने इसे आपको बोला था ऑलमोस्ट
1000 के रेंज से, फिर मैंने बोला 1300 के रेंज से, फिर मैंने उसके बाद बोला था कि देखो अब आप लोगों को फ्रेश एंट्री नहीं करना है। जो यहाँ पे मैंने बोला था वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, मैंने बोला था 1300 कुछ के रेंज से कि हाँ अब यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री मत लो, बस आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन ये देखते देखते स्टॉक आपको 2400 के ऊपर ही जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन आज ये करेक्ट होने के बाद जो इसका लेवल दिखाई देता है वो यहाँ पे दिखाई देता है 2100 का लेवल। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे टॉप पे स्टॉक को बाय कर लिए होंगे। अब वो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करें या फिर आपको बेच दें। तो देखो समझो एक चीज़, यदि आपने अपने रिस्क को मैनेज किया, यदि आप ये आपके पास इतना फंडिंग है कि हाँ चलो यहाँ पे मैंने 25% लगाया है, बाकी का जो यहाँ पे आपको 75% वो यहाँ पे मैं करेक्ट होने के बाद लगाऊंगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं गिरता डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं कि हाँ भाई 2000 है ये डायरेक्ट करेक्ट होकर यहाँ पे 1000 आपको आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बीच में फिर ये सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, फिर बीच में ये गेन करते हुए दिखाई देगा। इस बात को सही से समझो। हाँ जब कोई स्टॉक एक तरफा जब ऊपर जाता है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लगता है। लेकिन जब स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो के जब एक साइडवेज यहाँ पे चल कर उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो फिर यहाँ पे बायर का एक पुश दिखाई देता है और इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस बात को समझो, इस लॉजिक को समझो। लेकिन यदि हम लोग इसका एक बार चार्ट देखें तो एक मंथ के अंदर क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सॉरी यहाँ पे एक साल के अंदर क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ भाई स्टॉक यहाँ पे एक तरफा ही ऊपर गया है? नहीं, बीच में ये सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ पे यही लॉजिक को आप लोगों को समझना है। और भाई मेरे हिसाब से यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है फॉर द फ्यूचर के लिए। बाकी अभी ये करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता है आपको। लेकिन हाँ कंपनी का बिजनेस के बारे में सारे लोग ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। नाम से मालूम चलता है कि ये शिप बिल्डर, मतलब कि यहाँ पे शिप को रिपेयर कर सकती है कंपनी, शिप बना सकती है। साथ साथ यहाँ पे आपको सबमरीन प्लस वेसल को भी ये रिपेयर यहाँ पे कर सकता है। और इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट कंपनी में से एक है और लोग इतना ज़्यादा इसमें बुलिश है। साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल कमज़ोर नहीं है। कंपनी का यदि आप देख लो तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज़ ही शो करेगा जो यहाँ पे है गजब, मतलब 38% का ग्रोथ। मतलब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उसका यही एक साल बाद यही 100 रुपया हो जा रहा है 138 रुपया। तो अब सोच लो कि यहाँ पे 38% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जो एक बेहतरीन नंबर में से एक है। तो बस इस चीज़ को आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा कि कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। हाँ लेकिन एक चीज़ का जरूर से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो है इसका यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि 84% स्टेक है और जानते हो कि नियम के अनुसार 75% स्टेक से कम होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग सही से समझो। बाकी बिजनेस के मामले में कोई भी शक मत रखना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।